वेलकम टू करियर स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अब हम जो है जैसे हम लोगों ने पहले पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट किया था, एक क्लास हमने ज्योग्राफी की कंप्लीट की थी। अब हम आते हैं हिस्ट्री के फर्स्ट क्लास पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा चैनल नया है और चैनल को सब्सक्राइब करना, उसे लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना, ये सब आपके हाथ में है और आपका सपोर्ट रहेगा तो हमारा चैनल बहुत आगे जाएगा और एक फैमिली हमारी भी होगी यूट्यूब पे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। यहाँ हम जो है इतिहास का एक इंट्रोडक्शन आपको देंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, लिखित इतिहास का पहला कालखंड कहा जाता है। कहा जाता है नहीं, कहा जाता है, मतलब किसे कहा जाता है। तो लिखित इतिहास, आपको पता है कि कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं पहले के ज़माने के, जिसमें जो है जो लिपि जिस लिपि में लिखी हुई है, वो अभिलेख जिस लिपि में लिखे हुए हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। और ये लिखित इतिहास का जो पहला कालखंड कहा गया है वो प्रागैतिहासिक काल को कहा गया है। इसमें क्या था, इसमें जो है जो इंसान थे, लोगों को लिपि और अक्षर का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग एकदम जो है हड्डी पत्थर के औजार बना के रहने वाले आदिवासी, जिन्हें एकदम ज्ञान नहीं था कि ये कोई अक्षर हो सकता है या पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। और इसके अंतर्गत अगर हम रख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे तो पाषाण काल, क्योंकि ये है मानव जीवन के आरंभिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी हम वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल कहते हैं जिसमें इंसान को लिपि और अक्षर का ज्ञान तो था, लेकिन उसे कभी पढ़ा नहीं जा सका। उसने क्या लिखा उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसने सिर्फ लिखा। तो ये हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ऐतिहासिक काल सबसे सभ्य काल माना जाता है, जिसमें जो है लिखित सामग्री प्राप्त होती है और उसे पढ़ा भी जा सका है। जो राजाओं महाराजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, ऐतिहासिक काल से ही ज़्यादातर जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वह काल जिसमें लिपि तथा अक्षर का ज्ञान था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। मैंने बताया अभी, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है 2 एग्जाम्पल आ जाएंगे, एक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि नगरीय सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय, ग्रामीण, ये सब जो है आपको ऑप्शन में देता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे, मतलब हिस्ट्री शब्द जो यूज़ हुआ है वो सबसे पहले ये शब्द किसने दिया था। तो इसमें जो है हेरोडोटस नाम के एक व्यक्ति थे, जो यूनान के प्रथम इतिहासकार भी थे और साथ ही साथ भूगोलवेत्ता भी थे, भूगोल के अच्छे जानकार भी थे। इन्होंने ही हिस्ट्री शब्द को सबसे पहले उसका प्रयोग किया था और इनकी एक जो है पुस्तक थी, बुक थी, हिस्टोरिका बुक थी इनकी। और इसी इतिहास की जो ये बुक थी, इसका विषय जो इन्होंने बनाया था, इसका सब्जेक्ट क्या बनाया था, मतलब कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करेंगे तो एक आधार होना चाहिए। उसको आधार क्या बनाया था, एक युद्ध था, पेलोपोनेशियन युद्ध। इस युद्ध को उन्होंने इसका आधार बनाया था। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसने कहा था। आपको पता है हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता भी यही हैं। तो किसने इन्हें जनक कहा था, इन्हें जनक जो कहा था वो सिसरो ने कहा था। सिसरो एक रोमन दार्शनिक थे जिन्होंने इन्हें इतिहास का जनक कहा था।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रस्ताव किसने दिया था? ग्रेगोरियन जो कैलेंडर था इसका प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका जो प्रस्ताव दिया था, ये प्रस्ताव तो इसका अलाइसियस लिलिस ने दिया था। अलाइसियस लिलिस ने इसका प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसका नाम ग्रेगोरियन क्यों पड़ा? आपको नहीं लगता कि ये पॉप ग्रेगरी से नाम से थोड़ा मिलता जुलता है? हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि जो है इसका प्रस्ताव इन्होंने दिया था, लेकिन इस कैलेंडर की घोषणा जो की थी वो पॉप ग्रेगरी ने की थी। ये आपको 24 फरवरी 1582 को इसकी घोषणा हुई थी। पॉप ग्रेगरी 8, यहाँ 8 रह गया है, पॉप ग्रेगरी 8 थे ये। और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के सम्मान में ग्रेगोरियन कैलेंडर में ग्रेगरी शब्द जुड़ा। और इन्होंने इस कैलेंडर को प्रस्ताव क्यों रखा था, घोषणा क्यों की थी? हमेशा कोई चीज़ कब आती है, जब इसके पहले आई वाली चीज़ में कुछ जो है फॉल्ट रह जाता है तभी। तो जूलियन कैलेंडर जो था उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए ये कैलेंडर जो है प्रस्तावित किया गया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत जिसे आधिकारिक कैलेंडर घोषित कर दिया गया था तभी भारत सरकार द्वारा। और इसे घोषित कब किया गया? आधिकारिक कैलेंडर कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था 22 मार्च 1957 को। किसके द्वारा ये इसकी शुरुआत की गई थी? कनिष्क के द्वारा। ठीक है, कनिष्क का एक नाम और देखने को मिलता है, जो सिल्क रूट पर जो अधिकार का मामला आता है उसमें कनिष्क का नाम देखने को मिलता है। कुषाण वंश के शासक थे, बहुत प्रतापी शासक थे कनिष्क। तो चलिए, और शक संवत, अब देखिए यहाँ 2-3 नाम और दिए गए हैं। राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ किया था। विक्रम संवत 58 BC, 58 BC में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट में। और ये शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 AD में, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने बुद्ध संवत आरंभ किया था। बुद्ध संवत का प्रारंभ भी जान लीजिए, 544 BC, ठीक है, बुद्ध संवत 544 BC। और यहाँ एक नाम और आता है, राजा परीक्षित। तो परीक्षित जो राजा थे उन्होंने कली संवत प्रारंभ किया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए, कली संवत इन्होंने आरंभ किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसके बारे में दिया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? इसमें देखिए ऑप्शन तो दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया 544। क्या बताया था इसके बारे में मैंने? बुद्ध संवत। वेरी गुड। बुद्ध संवत जो है 544 को महात्मा बुद्ध द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब चलते हैं, सेकंड ऑप्शन जो है 248। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये नॉर्मली ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन में है 606 AD। तो इस समय प्रारंभ हुआ था हर्ष संवत। कन्नौज के राजा थे राजा हर्षवर्धन, इन्होंने जो है हर्ष संवत का प्रारंभ किया था। अब एक ऑप्शन बचता है 622 AD। AD का मतलब यहाँ एनोडोमिन होता है और BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले बिफोर क्राइस्ट और ईसा मसीह के जन्म के बाद एनो डोमिनी AD, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 622 AD हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? आपको पता है अलग अलग शासक आए, अलग अलग लोग आए, उन्होंने अलग अलग नाम दिया। तो भारत को जो है हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? भारत को हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया था। यहाँ यूनानियों का भी एक ऑप्शन में है। तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था और ईरानियों ने हिंदुस्तान। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, इंडिया कहा जाता है, लोग ईरानियों पे लगा के चले जाते हैं, और ये
हिंदुस्तान कहा जाता है तो यूनानियों पे लगा के चले जाते हैं। तो इस पे जो है आप ध्यान दीजिएगा। भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा और भारत को जो है इंडिया यूनानियों ने कहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें और भी जो ऑप्शंस है उसके बारे में देख लीजिए। ये जो मुस्लिम इतिहासकार थे, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार, और ये फ्रांसीसी, इसका कोई इसमें इनका कोई रोल नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत को जम्बू द्वीप किसने कहा? जम्बू द्वीप जैनियों ने। इसे आप याद कर सकते हैं। जम्बू द्वीप भारत को किसने कहा था? जैनियों ने। अब बताइए ईरानियों ने भारत को क्या कहा था? नहीं, इंडिया नहीं, हिंदुस्तान। इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चाणक्य को। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया और बाद में खुद उस राज्य के प्रधानमंत्री बने। तो आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। ये पिछले ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं जो भी मैंने आपको कराया। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहाँ पे। हम जो है ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, पार्ट में करके। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, वीडियो शॉर्ट रहे, और भी ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो और शॉर्ट हो सके, जो बातें होती हैं वो बातें कम हो सकें। अभी हमारा चैनल नया है इसलिए आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।